एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो लोगों का आटा पीसकर अपना और अपनी इकलौती बेटी का पेट भरता था। एक दिन उस राज्य के राजा ने उसे बुला भेजा। जब वह गरीब आदमी राजा के दरबार में आया तो वह डर के मारे थर थर काँप रहा था। बजाय चुप रहने के घबराहट में उसके मुंह से निकला, मेरी एक बेटी है जो भूसे को सोने के तारों में काट सकती है। अच्छा, अगर तुम जैसा कह रहे हो वह सच है तो तुम्हारी बेटी तो बड़ी ही होशियार और चतुर है। तुम उसे कल हमारे दरबार में ले आओ, हम भी उसे देखना चाहेंगे, राजा ने कहा। अगले दिन वह आदमी अपनी बेटी के साथ राजा के दरबार में हाजिर हुआ। राजा उस लड़की को एक कमरे में ले गया जो भूसे से भरा हुआ था। उस कमरे में भूसे के अलावा बैठने के लिए एक चौकी, भूसा काटने के लिए एक चरखा और धागा लपेटने के लिए कुछ लकड़ी की रीलें रखी थीं। राजा ने उस लड़की से कहा, अब तुम अपना काम शुरू कर दो। अगर कल सुबह तक तुमने इस भूसे को सोने में नहीं बदला तो तुमको जान से हाथ धोने पड़ेंगे। ऐसा कहकर राजा ने कमरे का ताला लगा दिया और चला गया। वह लड़की चौकी पर बैठ गई और उस भूसे को देखने लगी। वह उसे सोने में कैसे काटे वह नहीं जानती थी। सुबह का ख्याल आते ही वह और भी डर गई। उसे और तो कुछ नहीं सूझा, बस वह अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाकर रोने लगी। इतने में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक ही बंद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक अजीब सी बनावट का छोटा सा आदमी उस कमरे में आया। ऐसा आदमी उसने अपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उस आदमी ने आते ही कहा, नमस्ते, तुम इतनी देर से क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है? लड़की ने कहा, क्या बताऊं, मुझे क्या दुख है। मुझे यह सारा भूसा सोने के तारों में काटना है और मुझे यह काम आता नहीं है। उस आदमी ने कहा, अगर मैं तुम्हारा यह काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, मेरे गले में जो यह माला पड़ी है यह मैं तुम्हें दे दूंगी। उस आदमी ने वह माला ले ली और चरखे के सामने बैठ गया। घर 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 चरखे के 3 बार घुमाने में ही एक रील सोने के तार से भर गई। फिर घर 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 और चरखे के 3 बार दोबारा घुमाने में ही दूसरी रील भी भर गई। रात भर वह आदमी इसी तरह से घर घर करता रहा और सुबह होने से पहले सारा भूसा उन रीलों पर सोने के तारों के रूप में लिपट चुका था। इस तरह सारा भूसा काट कर सुबह होने से पहले ही वह आदमी वहाँ से गायब हो गया। सुबह को जब राजा आया तो वह इतना सारा सोना देखकर बजाय खुश होने के आश्चर्यचकित ज़्यादा हुआ। लेकिन वह इतने सोने से ही संतुष्ट नहीं था। सोने की झलक ने उसको और ज़्यादा लालची बना दिया था। अब वह उस लड़की को एक दूसरे कमरे में ले गया जो पहले कमरे से भी बड़ा था और भूसे से भरा हुआ था। राजा ने उस लड़की से फिर वही कहा, अगर कल सुबह तक तुमने इस भूसे को सोने में नहीं बदला तो तुमको जान से हाथ धोने पड़ेंगे। एक बार फिर वह लड़की उस भूसे से भरे कमरे में अकेले रह गई। वह फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पल भर में ही दरवाज़ा खुला और वही अजीब सा छोटा आदमी फिर अंदर आया। उसने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हारे इस भूसे को सोने में काट दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने कहा, अब मेरे पास यह अंगूठी है, तुम ये ले लेना। उस आदमी ने वह अंगूठी उसके हाथ से उतार ली और चरखे के सामने बैठ गया। घर 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 रात भर में उसने वह सारा भूसा काट कर सोने के तारों में बदल दिया और पहले की तरह सुबह होने के पहले ही गायब हो गया। सुबह होते ही जब राजा आया तो वह उस सोने को देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु अभी भी वह उतने सोने से संतुष्ट नहीं था। वह उस लड़की को एक तीसरे कमरे में ले गया जो पहले 2 कमरों से कहीं ज़्यादा बड़ा था और पूरे का पूरा भूसे से भरा हुआ था। इस बार उसने उस लड़की से कहा, इस भूसे को अगर तुम सुबह तक सोने में बदल दो तो तुम मेरी रानी बन जाओगी। जब वह लड़की कमरे में अकेली रह गई तो वह फिर बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक बार फिर वह छोटा आदमी फिर अंदर आया और बोला,
अब की बार तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं तुम्हारा ये सारा भूसा सोने में काट दूँ? लड़की सिसकियाँ भरती हुई बोली, अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा तो वादा करो कि जब तुम रानी बन जाओगी तो अपना पहला बच्चा मुझे दे दोगी। न तो मैं रानी बनूंगी न मेरा बच्चा होगा। यही सोचकर उसने उस आदमी से वादा कर लिया कि वह रानी बनने के बाद अपना पहला बच्चा उसको दे देगी। हर बार की तरह इस बार भी उस छोटे आदमी ने सारा भूसा फिर से सोने के तारों में काट दिया और सुबह होने से पहले ही चला गया। जब राजा सुबह आया तो इतने सारे सोने को देखकर फूला न समाया। उसने सोचा लड़की सुंदर है और उसने उसे धन भी बहुत दिया है, सो उसने अपना वादा निभाते हुए उससे शादी कर ली। अब वह लड़की रानी बन गई थी, सो वह बहुत खुश थी और उस आदमी के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी जिसने उसे सोना काट कर रानी बनाया था। 1 साल बाद रानी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। रानी और राजा बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद वह अजीब आदमी अचानक ही रानी के कमरे में आया और बोला, अपना वादा पूरा करो और यह बच्चा मुझे दे दो। रानी ने डर के मारे अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपटा लिया। रानी ने अपने बच्चे के बदले में उसे राज्य का सारा खजाना देने को कहा, परंतु उस आदमी ने साफ मना कर दिया और बोला, मुझे तो खजाने के बदले में आदमी का बच्चा ज़्यादा पसंद है। इस बात को सुनकर रानी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। उसका रोना चिल्लाना सुनकर उस आदमी को उस लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुमको 3 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा नाम बता दिया तो यह बच्चा तुम्हारे ही पास रहेगा, नहीं तो फिर इसे मैं ले जाऊँगा। और यह कहकर वो वहाँ से चला गया। उस रात रानी उन सब नामों को याद करती रही जो उसने कभी सुने थे। सुबह रानी ने एक आदमी को बुलाया और उससे देश के सभी लड़कों के नाम इकट्ठे करने को कहा। जब वह छोटा आदमी अगले दिन आया तो उस लड़की ने नामों की एक लंबी लिस्ट पढ़ दी, पर उस आदमी का नाम उस लिस्ट में नहीं था। अगले दिन फिर रानी ने उस आदमी को दूसरे देश में लड़कों के नाम मालूम करने भेजा। वह शाम तक फिर एक लंबी लिस्ट लेकर आया। शाम को जब वह छोटा आदमी आया तो रानी ने वे सब नाम उसको बताए जो कि उसकी लिस्ट में थे, कि उस लिस्ट में उसका नाम था या नहीं, पर उस लिस्ट में भी उसका नाम नहीं था। रानी बहुत निराश हुई। तीसरा दिन आखिरी दिन था। अगर आज रानी उस छोटे आदमी का नाम मालूम नहीं कर पाई तो वह छोटा आदमी उसके बच्चे को ले जाएगा। दिन भर रानी बहुत परेशान रही और अपने भेजे आदमी के वापस आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती रही। उस दिन रानी का आदमी बहुत देर से लौटा और बोला, आज मुझे कोई और नया नाम तो मालूम नहीं पड़ा रानी जी, परंतु जब मैं जंगल के किनारे एक ऊंचे पहाड़ से आ रहा था तो वहाँ मैंने एक घर देखा। उस घर के सामने आग जल रही थी और उस आग के चारों तरफ एक अजीब सा छोटा सा आदमी नाच रहा था और गा रहा था, आज मैं रोटी बना रहा हूँ, कल मैं रानी का बच्चा ले लूँगा। मेरा नाम वह कभी नहीं जान पाएगी, इसलिए वह शर्त जीत नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा नाम रम्पिल रस्टिन स्किन है। रानी बहुत खुश हुई। जब वह छोटा आदमी आया तो उसने ऐसा बहाना किया जैसे वो उसका नाम जानती ही न हो। कई नाम लेने के बाद उसने कहा, रम्पिल स्किन। उसका नाम सुनकर वह आदमी बहुत गुस्सा हुआ और गुस्से में भरकर उसने अपना पैर फर्श पर दे मारा। इससे उसका पैर फर्श में धंस गया। इस पर वह और भी अधिक गुस्सा हुआ और किसी तरह अपना पैर फर्श से निकालकर वहाँ से भागता नजर आया और फिर उसको कभी किसी ने नहीं देखा। इसके बाद रानी अपने बच्चे के साथ निडर होकर रही।